हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो लीगल। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज एंड प्लेज। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है। चलो, ये इम्पोर्टेंट किसके लिए है? वैसे तो सभी लो स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बट स्पेशली जो मैंने वीडियो बनाई है वो बनाई है जो एसओ के, IBPS SO के लो ऑफिसर के इंटरव्यू देने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए स्पेशली। ठीक है, चलें, अगर हम पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस की बात करें तो एसेट कौन सा यूज़ होता है। देखिए, हाइपोथिकेशन में है मूवेबल प्रॉपर्टी, प्लेज में है मूवेबल प्रॉपर्टी, और मॉर्गेज में क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा जी, ये तो समझ आता है भाई, ये मूवेबल है, ये इमूवेबल है। अब ये दोनों ही मूवेबल है, इनमें क्या डिफरेंस है आगे देखते हैं। ठीक है, चलें, पोजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पोजेशन है हाइपोथिकेशन में, पोजेशन हमेशा बोरोवर के पास ही होगा। ठीक है, बोरोवर कौन? जो बोरो कर रहा है, यानी कि मैं आपसे पैसे ले रही हूँ पर पोजेशन मेरे पास ही है उसी प्रॉपर्टी का, राइट। प्लेज में क्या होता है, पोजेशन लेंडर के पास चला जाता है। और मॉर्गेज में क्या होगा, जो पोजेशन है बोरोवर के पास ही रहेगा। अब इनमें डिफरेंस कैसे करें? सी, हाइपोथिकेशन का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप कार लेते हैं, ठीक है, और आजकल जैसे EMI पे फ़ोन ले लिया, तो क्या होता है उसमें कि जो प्रॉपर्टी है, मान लो मैंने कार ली, ठीक है, वो कार जो है वो मैंने ख़रीद ली, वो मैंने EMI पे ख़रीदी है ना, सारा पेमेंट तो मैंने नहीं किया। तो अब पोजेशन किसने ले लिया? मैंने ले लिया कार का, मैंने ख़रीदी है, मैंने ले लिया, पैसे मैंने पूरे दिए नहीं दिए, पर स्टिल कार तो मेरी है। तो यहाँ पे हाइपोथिकेशन होता है। हाइपोथिकेशन मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जब तक पैसे जो हैं हम पूरे ना दे दे, तब तक किसकी ओनरशिप रहेगी उसके ऊपर? लेंडर की। ठीक है, यानी कि मैंने अब कार कंपनी से लिए हैं, तो यहाँ पे कार कंपनी का राइट तब तक है उस कार के ऊपर जब तक कि मैं उसे कार के पूरे पैसे ना दे दूँ। ऐसा ही होता है। ठीक है, द लास्ट इंस्टॉलमेंट जब हम पे कर देंगे तो उस दिन से प्रॉपर्टी हमारी। ठीक है, यहाँ लिखा भी है, देखिए, अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो बैंक कैन टेक द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। बैंक जो है पोजेशन ले लेगा प्रॉपर्टी का, देन ऑक्शन इट टू रिकवर द ड्यूज। सही है, यानी कि पोजेशन जो है अभी मेरे पास है, बट अगर मैंने पैसे पूरे नहीं दिए तो मेरी कार उठा ले जाएंगे। सिंपल सी बात है ना। अब है प्लेज। प्लेज में क्या होता है, जैसे हम आम भाषा में बोलते गिरवी रख दिया। ठीक है, जैसे मैं अपने गहने गिरवी रख के पैसे लेके आई हूँ वैसा। तो वो जो गहने हैं वो किसको देंगे? लेंडर को दे दिए। ठीक है, लेंडर से मैंने क्या ले लिए? पैसे ले लिए, मनी ले ली। ठीक, तो अगर मैंने उसे पैसे दे दिए तो वेल एंड गुड है, अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो मेरी प्रॉपर्टी को सेल कर देगा, गहनों को बेच देगा। ठीक है, टू रिकवर द लोन। नेक्स्ट है मॉर्गेज। मॉर्गेज में क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है कि जैसे आम भाषा में बोल देते हैं मैंने अपना घर गिरवी रखा है ना, वैसा। तो मॉर्गेज में क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम गिरवी रख देते हैं, मॉर्गेज कर देते हैं। पोजेशन किसके पास है? रह तो मैं उसी घर में रही हूँ, ठीक है, उसी घर पे मैंने लोन लिया है, तो पोजेशन बोरोवर के पास ही है। उसके बाद बैंक जो है पोजेशन ले लेगा अगर मैं डिफ़ॉल्ट करूँगी। ठीक है, अगर मैं डिफ़ॉल्ट करती हूँ, बैंक पोजेशन ले लेगा ऑफ द प्रॉपर्टी, उसे ऑक्शन कर देगा एंड रिकवर द लोन ड्यूज। क्लियर? तो तीनों में डिफरेंस क्या है? हाइपोथिकेशन में क्या है, एग्जाम्पल आपके दिमाग में रखना है हमें कि जैसे मैंने कार खरीदी है EMI पे। ठीक है, सिमिलरली प्लेज में क्या है, मैं अपने गहने गिरवी रख रही हूँ। मॉर्गेज में क्या है, मैं अपना घर गिरवी रख रही हूँ। ऐसे याद रखें तो एक्सप्लेन करने में ईजी रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्रिस्पी सी।